धन्यवाद। आज दिनांक 26 मई 2020, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत पिछले कई दिनों से हम लोग काव्य के द्वितीय अध्याय कैकेयी का अनुताप पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि चित्रकूट की सभा में जब कैकेयी प्रायश्चित करते हुए अपने सभी दोषों को स्वीकार कर लेती है, लेकिन इस घटनाक्रम में वो भरत को बिल्कुल निर्दोष सिद्ध करना चाहती है। यद्यपि भरत स्वयं अपने आप में सिद्ध हैं कि वे निर्दोष हैं। स्वयं भगवान राम ने भी यह माना है, स्वीकार किया है इस तथ्य को, लेकिन कैकेयी के मन में एक भय व्याप्त है कि कहीं इस सारी सभा सहित आर्य राम को भी यह आशंका न हो कि यह जो घटना घटी इसके पीछे भरत थे, ऐसी उसकी आशंका है। उसको भय है कि इन सब के लिए भरत ने ही उसे प्रेरित किया होगा। उसे यह संदेह है कि हो सकता है राम और समस्त अयोध्यावासी यही उसके विषय में सोचते होंगे कि यह जो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, इसके पीछे भरत का महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने ही ऐसा करने के लिए कैकेयी को प्रेरित किया। क्योंकि अगले पद्य में जहाँ से आज हमें अध्ययन करना है, कैकेयी अपने प्रायश्चित में यह व्यक्त करती हुई कह रही है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, एक शपथ लेकर के, एक दृढ़ वाक्य में कैकेयी कह रही है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, यदि इन सब के लिए, दोनों वरदान मांगने के लिए यदि भरत ने मुझे उकसाया होगा, भरत ने मुझे प्रेरित किया होगा, तो मैं शपथ खाकर कहती हूं कि तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, वैसे मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, अगर यह बात सत्य है तो। यदि भरत ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया हो, तो मैं शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञा करती हूं, शपथ लेती हूं कि यदि भरत ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया हो, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, वैसे मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, यानी मेरा पुत्र भी मुझसे बिल्कुल अलग हो जाए, गत हो जाए। लेकिन जब इतना बड़ा शपथ हो खा ली, तो सारी सभा अचानक उसे रोकने लगी। अरे राजमाता कैकेयी, आप क्या कर रही हैं? सब लोग रोकने लगे, लेकिन तुरंत कैकेयी उस पर उनको रोकते हुए कहती है, ठहरो ठहरो, मत रोको मुझे। जब सभा से आवाज आने लगी कि इस प्रकार की आवाज मत निकालो, इस प्रकार की शपथ मत लो, तो कैकेयी उन्हें रोकते हुए कहती है कि ठहरो, मत रोको मुझे ऐसा कहने से कोई रोके न, मुझे कहने दीजिए। हाँ,
जो मैं कहूं कहूं सो सुन लो। जो मैं कहना चाहती हूं, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग उसे सुनिए, और सुनिए ही नहीं, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि उसमें, मेरे कथन में, यदि आपको सही तथ्य दिखाई दे, तत्व दिखाई दे, पाओ उसमें सार, तत्व, उसमें वास्तविकता यदि पाओ, तो सब चुन लो। सब लोग उसे चुन लीजिए, अर्थात सब लोग उस बात को स्वीकार कर लीजिए। यह कैकेयी के प्रायश्चित भरे कथन है सब। आगे क्या कहती है? उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी। जब वह सभा के मध्य खड़ी होकर के इस प्रकार से बोल रही थी, तो उस रात्रि के वातावरण में उसके मुखमंडल की तेज, उसकी चमक ऐसी दिखाई पड़ रही थी जैसे कोई उल्का पिंड हो। जो ग्रहों, नक्षत्रों, तारों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, उनको उल्का कहा जाता है। और वो आकाश में जब गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उनकी बड़ी चमक होती है। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी। सारे दिशाओं को, जैसे उल्का पिंड के गिरते हुए स्थिति के कारण सारी दिशाएं दीप्ति हो जाती हैं, चमकीली हो जाती हैं, वैसे ही कैकेयी रानी उस समय उस सभा के बीच में सारे दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी, दीप्त कर रही थी। उल्कासी रानी, इस पद पर ध्यान दीजिएगा। उल्कासी रानी, रानी की उपमा उल्का से की गई है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। जब वो इस प्रकार कर रही थी, इस प्रकार से बता रही थी, प्रायश्चित कर रही थी, तो उसकी बातों को सुन करके तो कुछ लोगों में भय भी लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो, कुछ और तो चाल नहीं खेलने वाली है। विस्मय, भय, विस्मय और आश्चर्य भी सबको होता था कि अरे वही कैकेयी जिसने इन सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया, सारे घटना का कारण बनी, वह इस प्रकार से प्रायश्चित कर रही है, इस प्रकार से अपने दोषों को स्वीकार कर रही है। तो इसलिए उसके कथन को सुन करके सब लोग भय, विस्मय और खेद भरती थी, और उसके प्रायश्चित भरे शब्दों को सुन करके, कथनों को सुन करके लोग दुखी भी होते थे कि देखिए, आज ऐसी गलती न की होती तो आज इसे इतना प्रायश्चित क्यों करना पड़ता। तो उसके कथनों से 3 प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उस सभा में। पहली परिस्थिति क्या है? भय। लोगों को भय भी है कि कैकेयी इस प्रकार से बातों को बोल करके कहीं कोई नई चाल तो नहीं रच रही है, कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र तो नहीं रच रही है। इसका भय भी था। विस्मय क्यों था? भय, विस्मय, आश्चर्य क्यों था कि वह कैकेयी जो एकदम कठोर हो करके राजा के इतने गिड़गिड़ाने के बाद भी अपने निर्णय को बदल नहीं सकी, आज वही कैकेयी इतनी सौम्य, इतनी विनम्रता से प्रायश्चित कर रही है। और खेद भरती थी, और खेद भी, दुख भी। लोग उसके प्रायश्चित से बड़े दुखी थे कि आज कैकेयी अपने पापों, अपने अपराधों के कारण कितना इस समय अपने आप को ग्लानि में महसूस कर रही है, आत्मग्लानि। फिर आगे क्या कहती है कैकेयी? क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कुछ लोग कहते हैं, जैसा कि यह कथा में भी आया है,
कि मंथरा ने ही उसको उकसाया, बहकाया, और उसी के उकसाने या बहकाने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसने इस घटना को व्यवहार के रूप में परिणित किया। लेकिन आज वह मंथरा को भी दोष नहीं दे रही है इसके लिए। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अरे वो तो एक तो दासी और वह भी मरी हुई थी, जर्जर बूढ़ी। वो क्या कर सकती थी। मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मेरा खुद का मन, मेरा अपना ही मन अपने पर विश्वास नहीं कर सका। मेरा अपना ही मन खुद पर विश्वास नहीं कर सका, जो मैंने इस प्रकार की घटना को पूरे अयोध्या वासियों के लिए घटित करके पूरा उथल पुथल मचा दिया। इसके बाद सब लोग कैकेयी को समझाने लगे, ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत कह दी, अब शांत हो जाइए, अब आप दुखी मत होइए। तो इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुई कैकेयी क्या कहती है, देखिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। अरे मैं इतना बड़ा पाप, पहाड़ के जैसा पाप, और चुप होकर के बैठ जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ राई, दोनों आपस में बहुत बड़ा विरोध है। तो पाप कितना है, पहाड़ जैसा, और उसका प्रायश्चित राई, सरसों जैसा। तो इतना बड़ा पाप करके जो पहाड़ जैसा पाप है, उस पाप के लिए मैं राई भर भी, सरसों मात्र भी प्रायश्चित न करूं। थी सनक्षत्र सच निशा ओस टपकाती। और उस समय का वातावरण कैसा है कि रात चंद्रमा से युक्त थी, तारे टिमटिमा रहे थे, ऊपर से ओस की बूंदें टपक रही थी। रोती थी नीरव, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और रोते रोते इस प्रकार रोती थी कि उसके आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे वह आंसू नहीं, वह ओस नहीं, इस प्रकार से ओस गिर रहे थे, वह ओस की बूंदें नहीं है, बल्कि कैकेयी की आंखों से प्रायश्चित की, पश्चाताप के आंसू है। इसमें भी देखिए, पहाड़ सा पाप, पाप की तुलना पहाड़ से की गई है। इसमें भी उपमा अलंकार है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, थे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। अब यही केवल कार्य करने के लिए रह गया था, हमारे लिए केवल यही कार्य था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, जहां से अब जल भी निकल गया, जिसकी हाड़ मांस भी खत्म हो गई, एकमात्र यह अभागा शरीर, केवल अब ज्वलित भाव, एक ईर्ष्या जलन की भाव केवल हमारे के अंदर जागे थे कि अगर राम राजा बनते हैं तो कौशल्या राजमाता बनेगी, मेरा पुत्र उनका आज्ञा पालक बनेगा, मैं दासी की तरह हो जाऊंगी। इस प्रकार की भावना उसमें उत्पन्न होकर के उसके प्रति ईर्ष्या की भावना, ज्वलित भाव, ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई थी। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन इसके पीछे केवल एक वही ज्वलित भाव ही नहीं था, बल्कि और क्या था, क्या शेष बचा था, और कुछ न और इस जन्म में। क्या ज्वलित
ज्वलित भाव ईर्ष्या की भावना के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, और कोई सहयोग की भावना, खुशी की भावना नहीं कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। आज उसी के कारण उसकी यह दशा है जो कि आज प्रायश्चित करना पड़ रहा है। तो यह उपर्युक्त पदों में आज हमने देखे कि कैकेयी अपने किए गए अपराधों के प्रति कितनी लज्जित है और कितनी ग्लानि से भरी हुई है कि आज वह उसके लिए प्रायश्चित करना चाहती है, लेकिन प्रायश्चित भी करने में उसे लज्जा आ रही है कि वह इतना बड़ा पाप है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने पहाड़ जैसा पाप किया, क्या उसके लिए मैं सरसों मात्र राई जैसे पश्चाताप न करूं? यानी वह कुछ पश्चाताप करके अपने मानसिकता और अपने विचारों के प्रदूषण को दूर करना चाहती है। उपर्युक्त सभी पदों में पहले की ही तरह भाषा में शुद्ध खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त है। कहीं कहीं पर कुछ ठेठ हिंदी व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे यदि मैं उकसाई गई भरस्य हो, उकसाना, उकसाना माने प्रेरित करना। शैली में प्रबंध शैली, छंद में तुकांत युक्त, हर पद के, हर दो पद के तुकांत आपस में बिल्कुल मेल खा रहे हैं। जैसे अभागे जागे, मन में जन्मे। तो छंद में तुकांत युक्त छंद है। रस में वही शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। अलंकार में आपको मैंने पंक्तिशः रेखांकित किया। उल्कासी रानी, पहाड़ सा पाप, वहाँ रानी की मुखमंडल की तेज की तुलना उल्कापिंड से दी गई है। उसके बाद उसके द्वारा किए गए पापों की तुलना पहाड़ से की गई है। तो जहाँ पर किसी उपमेय का उपमान से तुलना की जाए, वहाँ पर उपमालंकार होता है। और गुण में प्रसाद गुण। आज यही तक, लेकिन अंत में मैं आप लोगों से एक बार फिर आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इस वीडियो को देख करके अपने अध्ययन को जारी रखने का अवश्य प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आपका एक औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक नहीं है। यह जैसे आपको कक्षा में पढ़ाया जाता है, माननीय प्रधानाचार्य जी के अनुसार जो यह निर्णय लिया गया, यह बहुत ही सफल सिद्ध हुआ है हमारे छात्रों के लिए। जो नहीं जुड़ सके हैं किसी तरीके से, जो नहीं देखते हैं, वह भी देखें। और साथ ही साथ एक बात का और प्रयास करेंगे कि आप जहाँ भी हैं, अपने आसपास के, अपनी कक्षा के या अन्य कक्षा के जो भी लोग हैं, उनको एक बार विद्यालय की तरफ से इस निर्देश का पालन करने के लिए अवश्य कहें कि पहले अध्ययन तो आपका चल ही रहा है, निर्बाध गति से चलेगा, कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन अपना प्रवेश अवश्य करा लें, अपनी जगह सुनिश्चित करा लें, क्योंकि तमाम बाहरी लड़के भी आ रहे हैं, उनका एडमिशन हो रहा है।
प्रवेश बड़े तीव्र गति से चल रहा है विद्यालय में, आप जाकर पता लगा सकते हैं। इसलिए अन्य जो विशेष करके जो 9 से 10 में गए हैं और 10 से जो 11 में जाने वाले हैं, ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और शेष जो 10 और 12 के विद्यार्थी हैं बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जब प्रवेश होगा तो उस प्रकार के निश्चित संख्या निर्धारित करके जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजा जाएगा और वहाँ से फिर अन्य कार्यवाही होगी कि कितनी संख्या है, उस संख्या निर्धारण होगा और उसी के अनुसार आगे प्रश्न पत्र या अन्य कार्य का निर्धारण होगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप तत्काल जाकर के प्रवेश अवश्य कराएं। धन्यवाद।